और देश नहीं झुकने देंगे की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं, क्योंकि न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो ईडी की रिपोर्ट लग गई है। ये बहुत बड़ी खबर है। ईडी की सीक्रेट रिपोर्ट न्यूज 18 इंडिया के हाथ लग गई है। 7 करोड़ की अवैध विदेशी फंडिंग आम आदमी पार्टी को, जिसमें दावा किया गया कि अमेरिका से, कनाडा से और इसके अलावा अरब देशों से, खासकर कनाडा के नागरिकों की पहचान छुपाई गई। ये एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के पास, ये ऊपर आप पढ़ पा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ये पूरी रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी है। इस पूरी रिपोर्ट में हैरान कर देने वाले खुलासे हैं। जो डोनेशंस हैं, एक ही नंबर से करोड़ों की डोनेशन दे दी गई, अलग अलग एक ही पासपोर्ट नंबर से अलग अलग डोनेशन दे दी गई है, एक ही ईमेल आईडी से अलग अलग डोनेशन दे दी गई है। और इसमें जो सबसे बड़ा आरोप यह है कि FCRA उसको वॉयलेट किया गया है। और ये आप मानकर चलिए, अगर ये सब कुछ सच साबित होता है, क्योंकि ये ईडी की तरफ से MHA को रिपोर्ट सबमिट कर दी गई है। MHA मतलब जो गृह मंत्रालय है, कनाडा से USA आम आदमी पार्टी को जो फंडिंग मिली उसमें नियमों का उल्लंघन किया गया, FCRA का वॉयलेशन हुआ और ये मुसीबतें बढ़ा सकता है। मतलब ये समझ लीजिए, शराब घोटाला, मालीवाल, अब एक नया बवाल। ये शराब घोटाला भी हुआ, उसको लेकर सवाल उठे, फिर मालीवाल को लेकर बवाल हुआ। अब मालीवाल के बाद ये शायद, अगर ये सब कुछ सच हो जाता है तो ये तो यकीन मानिए, इससे बड़ा तो कोई, अगर ये फ्रॉड साबित हो जाता है तो ये ब्लैक मनी, सुना था ब्लैक डॉलर होगा, ये जो ब्लैक डॉलर, और ये अगर सब कुछ सच साबित हो जाता है, अगर ये डॉक्यूमेंट जो ये क्या डॉक्यूमेंट्स में है मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन क्या क्या रिएक्शंस हैं, क्या आम आदमी पार्टी कह रही है, क्या बीजेपी कह रही है, जल्दी से छोटी सी रिपोर्ट, छोटी सी जल्दी से। आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है। ईमानदारी, कट्टर ईमानदारी हमारी बेसिक आइडियोलॉजी है। ईडी ने बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा करते हुए जानकारी दी है MHA को, किस तरह से आम आदमी पार्टी ने विदेशों से इलीगल तरीके से पैसा इकट्ठा किया है फंड के रूप में। आम आदमी पार्टी की क्या मंशा थी, भारत को क्या नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और जिन लोगों ने पैसा भेजा उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उन्होंने क्यों ये पैसा भेजा और उनके पीछे ये पैसा कहां से आया था। ये सवालों के अब आम आदमी पार्टी को जवाब देने चाहिए। इलीगल फंड का पूरा जो भांडा जो फोड़ा गया है और जो बस्ट हुआ ये स्कैम, इससे साफ जाहिर है कि कितने दूर दराज तक इनके तार जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है। ये रिपोर्ट हैरान कर देने वाली है। ये जो रिपोर्ट इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के हाथ लगी है, इसमें जो जो खुलासे किए गए हैं वो मैं आपको एक एक करके पूरी रिपोर्ट पढ़ूंगा। ये पहली बार संभवतः आप किसी न्यूज चैनल पर देख रहे होंगे। ये पूरी रिपोर्ट हमारे हाथ में है। ये पूरी रिपोर्ट अभी न्यूज 18 इंडिया की हमारी टीम ने पूरी रिपोर्ट को पढ़ा और इसमें जो दावे किए गए वो हैरान कर देने वाले हैं। शराब नीति घोटाले और स्वाति मालीवाल पिटाई कांड में फंसी आम आदमी पार्टी, कथित कट्टर ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। ये डेटा जो है वो हैरान कर रहा है। ये सारे आंकड़े अब मैं आपको बताऊंगा। दरअसल अरविंद केजरीवाल की पार्टी पर के खिलाफ नया सनसनीखेज जो है आरोप ये है, सुनिए, कि आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, खालिस्तान का गढ़ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरब देशों से करोड़ों रुपए की अवैध फंडिंग हासिल की। अच्छा, इसको अवैध क्यों कहा जा रहा है यह मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि फंडिंग हासिल की, हर कोई कहेगा भाई फंडिंग हासिल की। ईडी का दावा है कि इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन, सुनिएगा, ये जो सारे फिगर्स हैं इसको स्क्रीन पर रखिएगा। इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन that receipt of contribution from foreigners by political party is prohibited under section 3 of FCRA and section 29B of representation of people's act। ये देखिए आप, इसमें साफ तौर पर लिखा गया irregularities in receiving foreign funding received by आम आदमी पार्टी, sharing information, this is 66 to prevention of money laundering act PMLA, 29B of representation of people's act RPA और सेक्शन 3 ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010। ये सारी रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट में आज आपको पढ़ बताऊंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई। जी हां, ये जो आप रिपोर्ट देख रहे हैं इसमें दरअसल अवैध फंडिंग देने वालों की पहचान छुपाई गई।
किसने पैसा दिया, उनका नाम, उनकी पहचान छुपाई गई, राष्ट्रीयता छुपाई गई, बकौल ईडी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ईडी की रिपोर्ट में है। किसने फंड दिया, विदेशों से चंदा लिया गया, कनाडा से, विदेशों से पता नहीं इतना पैसा मिल रहा है, कहां मिल रहा है, क्यों मिल रहा है, वो अलग सवाल है, लेकिन विदेशी चंदा इतना मिल रहा आम आदमी पार्टी को, तथ्य छिपाए गए, छेड़छाड़ की गई ईडी के हिसाब से, हेराफेरी की, रिपोर्ट स्क्रीन पर रखिए जो रिपोर्ट है, और धोखाधड़ी की गई। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आम आदमी पार्टी ने आरोप क्या है, एक एक करके आराम से समझिएगा, फिर मैं रिपोर्ट भी पढ़ूंगा, सरल भाषा में आपको समझाऊंगा। बहुत मोटी रिपोर्ट थी, हमने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है, लेकिन हमने कोशिश की है एक निचोड़ आपको बताने की। पहला आरोप यह कि आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरब देशों से करोड़ों की अवैध फंडिंग हासिल की, अवैध। नंबर 2, आरोप है कि केजरीवाल की पार्टी ने फंडिंग देने वालों की धोखाधड़ी के जरिए पहचान छिपाई। जो इसमें दावा किया गया है वो ये किया गया है कि जो कनाडा से जो ये मैं पढ़ के बता देता हूं, इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिएगा स्क्रीन पर। It was found that the names of these actual donors, as mentioned in the handwritten data sheet, were not reflected in the official record furnished by AAP. This further proves that real identity of the foreign donor was concealed, and records of foreign funding have been manipulated by Aam Aadmi Party. ये दावा है ईडी का कि कनाडा से जो पैसा आया 15,000 कैनेडियन डॉलर, 51 लाख रुपया, उसमें जिसने पैसा दिया उनकी पहचान छुपाई गई। नंबर 3, और सुनते जाइए, पूरी रिपोर्ट पढ़ूंगा आज। आम आदमी पार्टी को फंड देने वाले कई लोगों में एक ही पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। अब आप समझ जाइए कितना बड़ा, अगर ये घोटाला है, ये कितना बड़ा फ्रॉड साबित होगा अगर ईडी का दावा सही है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं ये घोटाला हो गया, फ्रॉड है, लेकिन अगर ईडी का दावा सही है, ईडी के हिसाब से सबसे बड़ा फ्रॉड है। ये देखिए, अब सारे ग्राफिक्स भी आपके सामने हैं। तो ईडी के हिसाब से ये दावा है कि कई लोगों ने, फंड देने वालों ने एक ही पासपोर्ट का इस्तेमाल किया। एक पासपोर्ट, सबका पासपोर्ट अलग अलग है। अगर कोई फंड दे रहा है, जैसे 10 लोगों ने फंड दिया, 10 लोगों का सामने एक ही पासपोर्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी एक है साहब। फंड देने वाले कई लोगों ने एक ही ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया। ये सब ईडी की इस रिपोर्ट में है। और कई लोगों ने आम आदमी पार्टी को फंड देने के लिए एक ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया। साहब, कट्टर ईमानदार, कथित कट्टर ईमानदार, ईमानदारी कूट कूट कर बाहर आ रही है ईडी की रिपोर्ट के जरिए, अगर ये रिपोर्ट सही है। और संदिग्ध फंडिंग के जरिए ये समझ लीजिए कि शराब घोटाले से बड़ा फ्रॉड हो जाएगा अगर ये सब सच हो गया तो। यकीन मानिए, क्योंकि एनआईए भी खालिस्तान से फंडिंग मामले में वो सब जांच चल रही है, और अगर ये सब कुछ सच साबित हो गया तो ये तो अब तक का सबसे बड़ा। अभी तो दिल्ली में वोटिंग होनी है साहब 25 तारीख को, दिल्ली में वोटिंग होनी है 25 तारीख को। मतलब सबसे बड़ी यूएसपी आम आदमी पार्टी की जो कही जाती है, ईमानदार, कट्टर ईमानदार। अब कट्टर करप्ट या कट्टर ईमानदार, ईडी के हिसाब से कट्टर करप्ट है, कट्टर करप्ट ईडी के हिसाब से। 7 करोड़ का चंदा मिला, 7 करोड़। मतलब ये विदेशी क्यों चाहते, मतलब इतना चंदा आम आदमी पार्टी को। आम आदमी पार्टी के नेता, और सुनिए, दुर्गेश पाठक ने, ये सब ईडी ने बताया है जो मैं पढ़ रहा हूं। दुर्गेश पाठक ने विदेश से मिली संदिग्ध फंडिंग का निजी इस्तेमाल किया। ये फंड रेजिंग वाले जो प्रोग्राम होते थे, ये टोरंटो में होते थे, कनाडा में होते थे, जगह जगह होते थे। तो वहां जो पैसा इकट्ठा होता था वो अपने अकाउंटों में डाले जा रहे थे। इन्होंने लिखा है कि दुर्गेश पाठक, अच्छा हाँ, ये रहा, ये भी मिल गया, इसको जूम करिए, इसको स्क्रीन पर रखिएगा, यहाँ ये रिपोर्ट रखिएगा। ड्यूरिंग एन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय आप इन टोरंटो, ये मुझे एकदम से मिल गया क्योंकि दुर्गेश पाठक का जिक्र हुआ। ऑन 22/11/2015 विच वॉज अटेंडेड बाय दुर्गेश पाठक, करंटली आप एमएलए। 15,000 कैनेडियन डॉलर्स वर रेज्ड, 15,000 डॉलर आया। हैंड रिटन रॉ डेटा शीट्स कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ डोनर्स एंड अमाउंट डोनेटेड वर सेंट टू AAP's वॉलंटियर इन कनाडा टू AAP ओवरसीज इंडिया थ्रू ईमेल। और ये भी पैसा जो है अपने अकाउंट में डाल लिया गया, निजी इस्तेमाल किया गया। ये रिपोर्ट के अंदर जो है किया, टोरंटो में भी ऐसा ही किया गया, जगह जगह इस तरह का दावा है। वैसे आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये सभी आरोप ईडी ने लगाया। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये ईडी की सीक्रेट रिपोर्ट लीक हो गई। दरअसल ये कभी पता ही नहीं लग पाता देश को। 25 तारीख को चुनाव है, उससे पहले ये न्यूज़ 18 इंडिया पर जो आप देख रहे हैं, ये ईडी की रिपोर्ट दरअसल लीक हो गई। अब ये ईडी की जो रिपोर्ट है, ये एमएचए को सबमिट की गई है, और इसमें जो दावे हैं, ये बहुत मोटी रिपोर्ट है, हमने पूरी रिपोर्ट पढ़ी है इसमें। अब इसमें जो दावे हैं वो मैं अब आपको पढ़कर आगे बताऊंगा। आम आदमी पार्टी को संदिग्ध फंडिंग से जुड़ी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है।
इस रिपोर्ट में ईडी ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी को 2014 से, सुनिए, 2014 से 2022 तक 7 करोड़ का विदेशी फंड मिला है। 7 करोड़, समझिए, 14 से 22। FCRA यानी विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम एक ये, दूसरा होता है RPA एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पब्लिक एक्ट, जन प्रतिनिधित्व कानून, और IPC, तीनों को वायलेट किया, उल्लंघन, कानून तोड़ा। ये ईडी के हिसाब से, ईडी ने जो दावा किया है, और इसके जरिए आम आदमी पार्टी को अमेरिका, कनाडा और, अच्छा हाँ देखिए ये मैप दिखाइए भाई, दुनिया भर से पैसा आ रहा है, दुनिया भर से। क्या इंटरेस्ट है इंडिया की पॉलिटिक्स में? दुनिया भर से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। हाँ, कांग्रेस कहती है कि उनको चंदा नहीं मिलता। अच्छा ये देखिए, ये मैप दिखाइए भाई, ये देखिए कहां कहां से आम आदमी पार्टी को फंडा, ये फंड, चंदा गंदा है पर चंदा है ये, अमेरिका, कनाडा, ओमान, सऊदी अरब, पूरी दुनिया भर के देशों से आम आदमी पार्टी को जो चंदा आ रहा है, अब जिसको लेकर सवाल, न्यूजीलैंड, मतलब कोई देश बचा है साहब कट्टर ईमानदार, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, सऊदी अरब, ओमान, मतलब दुनिया भर के देशों से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये देखिए आप, सारा एक ही जगह, देखिए ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ से, वहाँ से, अमेरिका से, कनाडा से, सारा पैसा यहाँ भारत, इंडिया, और यहाँ जो पहुँच रहा है वो आम आदमी पार्टी के पास पहुँच रहा था। आम आदमी पार्टी, ईडी ने पकड़ लिया, ईडी ने पकड़ लिया, मतलब सऊदी अरब, संयुक्त कुवैत, ओमान, कई जो है इन लोगों ने संदिग्ध फंडिंग मिल गई, इतना पैसा आ रहा है। ईडी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा विदेशी जो चंदा है जुटाने से जुड़ी अनियमितताओं के बारे में बताया, जिक्र किया गया। अब क्योंकि फंड आया ये आपको पता लग गया, अब फंड में प्रॉब्लम कहां है, कैसे ईडी के हाथ लग गया ये, कि इसमें तो खेल हो रहा था साहब, ये तो विदेशी चंदे का जो धंधा है ये तो बहुत गंदा निकला। बाद में पता लगा यहाँ तो कुछ और ही खेल चल रहा था कि मल्टीपल, हाँ ये मिल गया डॉक्यूमेंट मेरे को, बहुत मोटी है ना, निकालने में समय लग रहा है, ठीक है मैं पढ़ के बताऊंगा। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में ये आरोप लगाया है कि 2016 में केजरीवाल के करीबी दुर्गेश पाठक, मैंने आपको बताया, फंड रेजिंग से जुड़े पैसों का व्यक्तिगत लाभ लिया। ऐसा दुर्गेश पाठक के अलावा कई नेताओं ने किया। ईडी ने भी बताया कि विदेशों से पार्टी फंड से आए इस पैसे में से कुछ पैसे विधायक दुर्गेश पाठक ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। विदेश से पार्टी फंडिंग के लिए जो पैसे लिए गए थे उसमें एंट्री में हेराफेरी की गई, कैश में पैसा लिया गया, कैश में, ईडी कह रही है कैश में पैसा लिया, जबकि बताया गया कि ऑनलाइन और चेक से पैसा लिया गया। इसे सही दिखाने के लिए एक ही पासपोर्ट, ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल किया गया। ईडी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ अपनी रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी ओवरसीज के कोऑर्डिनेटर, सुनते रहिए, अनिकेत सक्सेना, पूरी चेन इसमें दी गई है कि किस किस के बीच में बातचीत हुई। अनिकेत सक्सेना, आम आदमी पार्टी के पूर्व ओवरसीज इंडिया के कोऑर्डिनेटर कुमार विश्वास, दुर्गेश पाठक और कई नेताओं के बीच ईमेल के कंटेंट का भी जिक्र किया है और कहा है कि इससे आम आदमी पार्टी के खिलाफ आरोपों की पुष्टि होती है। ईडी का दावा है कि आम आदमी पार्टी ने विदेशों से फंड लेने के लिए बड़े पैमाने पर घपला, घोटाला, फर्जीवाड़ा किया और विदेश से मिले चंदे को छिपाने के लिए फर्जी जानकारियां पेश की। अब ये पढ़िए अब आप, ये जो अब आपकी स्क्रीन पर है ना, ये पढ़िए कि हाँ ये मिल गया, मल्टीपल डोनर्स हैव यूज्ड सेम पासपोर्ट नंबर फॉर द डोनेशन। ठीक, 155 लोगों ने 155 पर्सन residing abroad have made donation totaling to rupees 1,404 occasions, 55 पासपोर्ट नंबर। इसमें 155 लोगों ने 55 पासपोर्ट्स के जरिए 1 करोड़ का चंदा किया। तो एक ही, मतलब 10, 12, 15 लोगों ने एक ही पासपोर्ट पे डोनेट कर दिया, फिर 15, 20, 50 लोगों ने एक ही पासपोर्ट पर डोनेट कर दिया। द इन्वेस्टिगेशन हैज रिवील्ड दैट आप हैड इंटेंशनली कंसील्ड द आइडेंटिटी एंड नेशनैलिटी ऑफ द रियल डोनर्स, यानी कि जिन्होंने चंदा दिया उनकी पहचान आम आदमी पार्टी ने छुपाई। आगे सुनिए, इट इज पर्टिनेंट टू मेंशन दैट हियर रिसीट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स, जो FCRA का उल्लंघन है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, आगे बढ़िए, 201 लोगों ने, आगे लिखा गया, एक तो पासपोर्ट अलग अलग, एक ही पासपोर्ट पे कई सारी डोनेशन। मल्टीपल डोनर्स हैव यूज्ड सेम ईमेल आईडी फॉर डोनेशन, मतलब 15, 20, 50 लोगों ने एक ही ईमेल आईडी पर डोनेट करते गए। अब ये तो घपला, घोटाला, फर्जीवाड़ा, ईडी बता रही है अगर ये सब सच है। इसमें दावा है
कि 201 लोगों ने 51 ईमेल आईडीज के जरिए 639 मौकों पर करीबन 3.25 करोड़ रुपए की डोनेशन दी। 3.25 करोड़। 201 लोगों ने 51 ईमेल आईडी के जरिए, मतलब लगभग आप 51 ईमेल आईडी समझ लीजिए, तो 4 लोगों ने एक ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया और 2.25 करोड़ 65,48,096 रुपए। यूज ऑफ सेम ईमेल आईडी मल्टीपल डोनर्स हैव प्रूव्ड द करेक्ट नेम्स ऑफ रियल डोनर्स हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय द ऐप। यानी कि असली दानदाताओं के नाम छुपाए, फर्जीवाड़ा किया, हेराफेरी की। और अगर ये सब कुछ इतना ही पाक साफ था तो फिर नाम क्यों छुपाए? ये ईडी के आरोपों को लेकर जो रिसर्च की उसे अब ये दिख रहा है कि एफसीआरएस के कई नियमों के तहत राजनीतिक पार्टियां विदेशी फंडिंग नहीं ले सकती, इसमें तो है, ये ईडी का दावा है। लेकिन क्योंकि अगर आप गड़बड़ कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, हेराफेरी कर रहे हैं, कौन दे रहे हैं वो नहीं बता रहे हैं, उसका नाम छिपा रहे हैं, पहचान छुपा रहे हैं, 10-10 पासपोर्ट पे एक ही जना पैसे दे रहा है, यानी केजरीवाल की पार्टी के खिलाफ ईडी के आरोप वाकई बेहद गंभीर है। अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी क्या कह रही है? मनजिंदर सिंह सिरसा, बीजेपी, शाजिया इल्मी, कई जो बीजेपी के नेता हैं आज वो सामने आए। मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा यह बहुत बड़ा घोटाला है, यह बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। शाजिया इल्मी की तरफ से भी कहा गया कि यह बहुत बड़ा एक तरीके से घोटाला है। आम आदमी पार्टी को 7 करोड़ के अवैध चंदे की जानकारियों को लेकर बीजेपी क्या कह रही है वो एक बार हम सुनाते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा अगर हम बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन है, अगर हम वो एक बार सुनाते हैं। विदेश में बैठे लोग, कौन वो लोग थे जो आम आदमी पार्टी को पैसा दे रहे थे? विदेश में बैठे लोग क्यों दे रहे थे आम आदमी पार्टी को पैसा? दुबई में कोई बैठा इंसान आम आदमी पार्टी को क्यों पैसा देगा? कनाडा, अमेरिका से बैठे जो लोग पैसे दे रहे थे, उनकी क्या मंशा थी, क्या भावना थी? आम आदमी पार्टी ने कभी देश को नहीं बताया उनके पास कितने करोड़ रुपए आए हैं। आम आदमी पार्टी देश विरोधी पार्टी है। जैसे कांग्रेस ने चीन से पैसे लिए थे, इसी तरह आम आदमी पार्टी की क्या मंशा थी, भारत को क्या नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और जिन लोगों ने पैसा भेजा उनकी पृष्ठभूमि क्या थी, उन्होंने क्यों ये पैसा भेजा और उनके पीछे ये पैसा कहां से आया था, ये सवालों के अब आम आदमी पार्टी को जवाब देने चाहिए। और इसमें जो दावा किया गया ईडी की रिपोर्ट, अगर हम बड़ी स्क्रीन पर आपको दिखाएं, ये इसमें दावा किया कि मल्टीपल डोनर्स हैव यूज्ड सेम ईमेल आईडी। चलिए आगे बढ़िए। मल्टीपल डोनर्स हैव यूज्ड सेम मोबाइल नंबर, मतलब 50-50 लोगों ने जो डोनेट किया उसमें ईडी की रिपोर्ट के हिसाब से 10-10, 50-50 लोगों का एक ही मोबाइल नंबर है। फिर मल्टीपल डोनर्स हैव यूज्ड सेम क्रेडिट कार्ड। अब क्रेडिट कार्ड तो अलग होगा साहब, मतलब नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। एक ही मोबाइल नंबर, एक ही ईमेल आईडी, एक ही क्रेडिट कार्ड, एक ही जो है पासपोर्ट नंबर। पासपोर्ट तो अलग अलग हो। ये पूरी जो है वो डॉक्यूमेंट जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, ये वो ईडी की रिपोर्ट है पूरी। ये बहुत मोटी रिपोर्ट थी, हमने इसको पूरा निचोड़ आपको बताने के लिए कोशिश की है। 4 पॉइंट में समझ लीजिए। ये जो गड़बड़ घोटाला जो दावा है ईडी का, फर्जीवाड़े का जो दावा है, उसमें एक ही ईमेल आईडी पर मल्टीपल डोनर्स है, एक ही पासपोर्ट नंबर पर मल्टीपल डोनर्स है और एक ही मोबाइल नंबर पर मल्टीपल डोनर्स है। यानी कि अगर किसी 10 लोगों ने पैसा दिया, किसी ने दिया 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, देते रहे, तो 10 लोगों को जब आप देखेंगे तो 10 लोगों के आगे पासपोर्ट नंबर एक ही है, मोबाइल नंबर देखेंगे आप एक ही मोबाइल नंबर है। अच्छा, और बाकी चीजें आप देखेंगे ईमेल आईडी से ईमेल आईडी है। अब ये ईडी की पकड़ में आ गया। अब ये सुनिए कि आम आदमी पार्टी को 7 करोड़ के अवैध चंदे की जानकारियां ईडी तक कैसे पहुंची, बहुत दिलचस्प कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। तो इस पूरे मामले की शुरुआत होती है कांग्रेस के नेता सुखपाल सिंह खेरा के खिलाफ जांच से। अच्छा, ये पहले आम आदमी पार्टी में थे और अब वो कांग्रेस में है। सुखपाल सिंह खेरा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। खेरा पर यह आरोप भी लगे थे कि उनके ड्रग तस्करों से संबंध है। ये ड्रग्स तस्करी का पूरा मामला था। क्या हुआ, ईडी ने पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक सुखपाल सिंह खेरा के ठिकानों पर छापे मारे। छापेमारी थी ड्रग तस्करी मामले में। छापेमारी में ईडी के हाथ विदेशी दान वाली एक सीक्रेट लिस्ट लग गई। कई डॉक्यूमेंट्स हाथ लग गए, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स कि अमेरिका के इतने डोनर्स हैं, कनाडा के इतने डोनर्स हैं, लिस्ट हाथ में लग गई खेरा जी के यहां से। इसके बाद ईडी ने बताया, सुखपाल सिंह खेरा, इसके बाद ईडी ने बताया कि सुखपाल सिंह खेरा के ठिकानों से मिले दस्तावेजों से कुल $1,19,000 के अवैध फंड का पता चल गया। इसके बाद खेरा ने खुद माना था कि आम आदमी पार्टी ने यह रकम की विदेशी फंडिंग 2017 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अमेरिका में एक फंड रेजिंग अभियान के दौरान जुटाई थी। तब ईडी के कान खड़े हुए। मामला था ड्रग तस्करी का, खुलासा हो गया कुछ और, यहां तो कुछ और ही खेल चल रहा है।
ये गंदा है पर चंदा है, ये कुछ और चल रहा था। ईडी के दस्तावेजों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, एक और नाम है इसमें, जो नाम जो है वो मैं आपको बताता हूं। हाँ, ये रहा, नाम मिल गया। इसमें सिर्फ दुर्गेश पाठक का नाम नहीं है, सुखपाल सिंह खेरा का नाम नहीं है, बल्कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव है पंकज गुप्ता। उनसे जब जानकारी ली गई तो उन्होंने भी फॉरेन फंडिंग की बात मान ली। पंकज गुप्ता ने ईडी को जो दस्तावेज सौंपे, ये सब इसमें जो है लिए गए हैं, जो दस्तावेज सौंपे उससे आम आदमी पार्टी को करोड़ों की अवैध फंडिंग की जानकारी मिली। ये ईडी का आरोप है। वहीं आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाई ये केजरीवाल को फंसाने के लिए बीजेपी की नई कोशिश है, और कोई वो जवाब ही नहीं होता। ये चुनाव के वक्त आम आदमी पार्टी पर नए आरोप से साबित होता है कि बीजेपी दिल्ली और पंजाब की सभी सीटें हार रही है। आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है, वैसे आम आदमी पार्टी नहीं भी रिएक्शन देती तब भी यही आना था, ये चाल है, राजनीतिक चाल है। आप बता दीजिए 7 करोड़ का आया नहीं आया साहब, आप बता दीजिए कि ये 7 करोड़ का विदेशी चंदा आया नहीं आया। ये कई साल पुराना केस है, जिससे अब ये आम आदमी पार्टी का कहना है, जिसका जवाब ईडी, सीबीआई और एमएचए और इलेक्शन कमीशन को दिए जा चुके हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि जैसे कांग्रेस ने चीन से फंडिंग ली, उसी तरह आम आदमी पार्टी ने विदेशों से देश विरोधी फंडिंग ली है। अच्छा, विदेशी फंडिंग के बाद मुस्लिम आरक्षण की बात करते हैं।